हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं बादल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सही तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक एसएससी सीजीएल का लाइव मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट आपको एसएससी सीजीएल का लाइव मॉक टेस्ट आपको आया हुआ है टेक्स्ट बुक के साइट पे। जो भी पेरेंट्स इंटरेस्टेड है इन लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए वो कृपया जाकर टेक्स्ट बुक के साइट पर जाए। वहाँ लाइव मॉक टेस्ट में आप वहाँ पे देख सकते हैं। जिस तरह से मैं अभी स्क्रीन पे अभी आ रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल सही तरीके से देख रहे होंगे और आवाज़ भी आप लोगों तक बिल्कुल प्रॉपर वे में पहुँच रही होगी। तो जैसे कि आप लोग टेक्स्ट बुक के साइट पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा लाइव टेस्ट क्विजेज का ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एसएससी सीजीएल टियर 1 ऑल इंडिया मेगा लाइव टेस्ट। तो अभी हम लोग इस वीडियो में इसी लाइव मॉक टेस्ट को करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग करने के बाद फिर देखेंगे क्या दिक्कत आती है और किस तरह का ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यदि उन सारे टॉपिक में यदि दिक्कत आ रही तो उन टॉपिक को भी क्लियर करेंगे हम लोग आगे नए वीडियो में। तो फिलहाल अभी हम लोग इस वीडियो में कंसंट्रेट करते हैं इस वीडियो पर, ठीक है, और इस टेस्ट पर भी कंसंट्रेट करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। आई होप कि आप लोग मेरे बात से सहमत होंगे। जो भी पेरेंट्स अभी तक नहीं जान रहे हैं कि एक लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि लाइव मॉक टेस्ट का बौछार आने वाला भाई सैटरडे संडे को। तो अभी ये स्टार्ट है टेक्स्ट बुक के साइट पे। तो अभी आप यहाँ जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो और अपना मार्क्स अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो आप लोग यदि दिए हैं तो इस पेपर को, तो इस पेपर का जितना इस पेपर में आपको जितना भी मार्क्स है वो जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा और पेपर का लेवल कैसा था इसके बारे में बताइएगा। तो फिलहाल अभी आते हैं इस मॉक टेस्ट के ऊपर और फिर इसको करने का प्रयास करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को और फिर देखते हैं क्या स्थिति रहती है। अपना भी सीक्वेंस वही रहेगा, पहले हम लोग रीजनिंग करेंगे, फिर इंग्लिश रीजनिंग के बाद हम लोग जीके करेंगे, जीके के बाद फिर इंग्लिश करेंगे, देन लास्ट में मैथ करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। चलिए भाई, ओके स्टार्ट किया जाए। चलिए भाई, शल्य चिकित्सक छुरी से संबंधित है बेकर ओवम। बेकर ओवम बढ़ई तराजू वाला संदूक नहीं। संगीतकार यंत्र मूर्तिकार छेनी। ये सही लग रहा है, मूर्तिकार छेनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आकृति किसमें सन्निहित है? तो भाई ये इधर गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, इसको ऐसे लेते हैं, ऐसे गया, ऐसे ऐसे, यहाँ से फिर ऐसे गया, ऐसे। ये ऑप्शन तो सही दिख रहा है, आगे देखते हैं एक बार। ऐसे 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 ऐसे, फिर आगे मुड़ा नहीं। चलो भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है। आगे देखते हैं भाई। शब्दकोश में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हमें लगाना है तो 5 और 2 में डिफरेंस देख लेते हैं। एफ ए, पहले ए आ जाएगा, पहले 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 और 1 में डिफरेंस देख लेते हैं। 3 और 1 में एफ ए सी ई पहले आ जाएगा, तब बाद में टी आएगा, तो 3 आ जाएगा पहले। 3 के बाद 1 और 4 में डिफरेंस देख लेते हैं। एफ ए एन, एन पहले आएगा, पहले सी आएगा, तो 2 3 1 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ठीक है, इंग्लिश कर लेते हैं। ओके, इंग्लिश कर लेते हैं। चलिए चलिए, अब बी इज सन ऑफ आर, बी इज सन ऑफ आर, ठीक है। बी इज सॉरी सन ऑफ आर है ना। आर क्या है ये हमें पता नहीं, जेंडर नहीं पता आर का, ठीक है। एस इज सिस्टर ऑफ टी, तो भाई एस इज सिस्टर ऑफ टी ले लिया, ठीक है। पी एंड क्यू आर मैरिड टू ईच अदर, पी एंड क्यू आर मैरिड टू ईच अदर, भाई यहाँ भी आ गया पी एंड क्यू आर मैरिड टू ईच अदर, ठीक है। देयर ओनली चाइल्ड आर इज मैरिड टू एस, आर इज मैरिड टू एस, ठीक है। ये एस इधर आ गया, ये आर इधर आ गया, ये एस की एस इसकी बहन लगेगी और आर का बेटा हो जाएगा बी। यहाँ से आपको जेंडर क्वालिफाई कर गया, ठीक है, जेंडर का पता चल गया, ठीक है। ए इज फादर ऑफ टी, ए इज फादर ऑफ टी, अच्छा भाई यहाँ भी है ए इज फादर ऑफ टी। हाउ इज आर रिलेटेड टू ए, आर ए का क्या लगेगा, आर लगेगा ए का क्या, तो भाई ये आर ए का लगेगा सन इन लॉ, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी, आगे बढ़ते हैं भाई। ये आ गया है आपका, इसको हिंदी कर लेते हैं। चलिए ओके, ये 64 है, ये 12 है, ये 4 कैसे हुआ? 12 चौके 12 4 16 और ये 8 आ गया, ठीक है। 8 8 64 ऐसे आ गया क्या ना। 19 और 3, ठीक है, 19 3 22 और डिफरेंस क्या आ जाएगा 16, 16 16 256, 128 है ना ये, ठीक है। 16 16 256 आ रहा है। तो कुछ यहाँ पे लॉजिक दिख रहा है क्या?
12 और 4 16 और 8 4 12, ठीक है। 8 8 64, 16 16 256, इसका स्क्वायर करने के बाद ये कम हो गया ना। तो 12 चौके 48, 19 3 57, नहीं ऐसे भी नहीं होगा। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 8 आ गया। 8 का स्क्वायर किया है, इसमें से 16 16 256, नहीं ऐसे भी नहीं है ये। बाद में करेंगे इसको, ठीक है। एक बार में हिट नहीं किया तो नेक्स्ट करते हैं इसको, ठीक है। ये आ गया ऐसे, ठीक है भाई। ये पूरा आया नहीं, ये कैंसिल हो गया, ये और ये। ऑप्शन नंबर भाई सी में देखते हैं कि ये तो गलत हो गया, ये भी सही लग रहा है, ये तो ठीक ठाक लग रहा है। तो दरअसल ये देख लेते हैं, तो इधर आएगा और बस एक ही तरफ आएगा ये तो गलत हो गया, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल सी सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, रिफॉर्म को कैसे लिखा है? 18 1 19, ठीक है। एस और टी आ गया, ठीक है। एम 13, इसमें से 3 कम कर दिया है, 12 सॉरी 1 कम किया है ना। 1 कम किया, 18 में से 1 कम किया, 17 आना चाहिए, ठीक है। और डी में से कम कर सी, टी सी लास्ट में, अच्छा भाई सब में है। तो ई और डी, ठीक है। ई और डी और एच। अच्छा देखते हैं ओ में क्या किया है। 1 2 3 4, 15 में से 1 कम किया, ठीक है। सब में से 1 कम किया तो 8 7 आ गया, और 15 में से 1 गया तो 14 16 कैसे आ गया भाई? एफ है ना जी। अच्छा अच्छा, इसमें एक बढ़ाया है, 15 1 16, टीजीपी टीजीपी टीजीपी, ठीक है। और यू 21 है तो बी। अच्छा भाई ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, 145 170 से कैसे डिफरेंस मतलब ये कर रहा है, ठीक है। और 442 और 485 डिफरेंस देख ले क्या। 45 50 भी 70, 25 आ गया डिफरेंस। और इधर 25, इधर 42 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 4 43 आ जा रहा है यहाँ पे। 145 और 70 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो भाई 50 भी 70, 25 का डिफरेंस इधर है। और इसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा? इसमें डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई? 42 कम कर रहे थे, 5 में 2 गया 3 और 4, 43 आ रहा है इसमें। कैसे होगा ये? स्किप करते हैं क्या? चलिए बाद में करेंगे इसको भी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। जो पहले बन जाएगा पहले उसको करेंगे, ठीक है। समय व्यर्थ नहीं करना, ठीक है। 29 और 225, 9 और अच्छा 24 24 576, ठीक है। 16 16 256, 9 9 81, 15 15 225। तो भाई ये कैसे हुआ? 15 दूनी 30, एक 9 दूनी 18 में से 1 गया, 24 दूनी 48 माइनस 1 16 दूनी 32, ये हो गया गलत, ठीक है। तो 24 का है, 24 दूनी 48 माइनस 1 होना चाहिए, 16 दूनी 32 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1, 15 दूनी 30 में से 1 है। ऑप्शन नंबर सी मेरे हिसाब से ये सही लगेगा। आगे बढ़ते हैं। इजीली को ये लिखता है भाई, स्केप को ये लिखता है, कैसे लिखा है इसको? इतना इतना। हाँ भाई स्केप है ना। कर लेते हैं। 19 5 24 3 27, 3 1 4, 16 4 20, 5 25, 5 4 9 2 2 4, 49 दूनी 98, ठीक है। ये हो गया 98। चलिए, इसका डबल कर दिया, ठीक है। फैमिली 6 1 7 13 और 12 9 21 और 25, ठीक है। तो भाई हम कर लेते हैं इसका 7 3 10 5 15 16 6 हासिल 1। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 16 दूनी 32 यहाँ पे आ रहा है, 6 दूनी 12 यहाँ दिख रहा है। 2 2 4 1 5 1 6, 66 दूनी 132। टिक करे 132 को। आगे बढ़ते हैं। ओके, कितने त्रिभुज हैं इसमें? ओके भाई, त्रिभुज कितने हैं? तो 1 2 3, 1 2 3 आ गया इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा त्रिभुज है इसमें और कंफ्यूजिंग है। तो हम बेसिकली इसको कर लेते हैं पहले यहाँ से, ठीक है। ये भाई कैंसिल करते हैं, इसको इधर से कर लेते हैं। 3 हो गया इधर, इधर भी हो गया आपको 3, ठीक है। 3 हो गया, इधर भी हो गया आपको 3, ठीक है। इधर भी हो गया 3 और इधर भी हो गया 3। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 तो हो गया ऐसे, ठीक है। ये 15 हो गया आपका ऐसे। और 15 के बाद यहाँ पे देखते हैं ऐसे करके, 15 एक 16, ठीक है। एक 17, ठीक है। एक 18, एक 19, एक 20, एक 21, तो यहाँ आ गया पूरा 21 आ गया ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे आएगा? 21 आ गया है, यहाँ पे देखते हैं। 21 एक 22 23, ठीक है।
ये हो गया 21 दो 23, 23 तो आ गया। इसके बाद 23 के बाद एक टोटल बड़ा वाला लेते हैं, 23 एक 24 आ गया, ठीक है। 24 तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसको क्या हमने लिया है क्या, इसे जो लिया था हमने, 24 भाई, एक बार डाउटफुल तो है यहाँ पे। मार्क को रिव्यू करते हैं 24 पे, ठीक है। 24 पे मार्क को रिव्यू करते हैं। अरे यार, कहाँ गया ये। चलिए 24 पे मार्क को रिव्यू करते हैं। गलत भी हो सकता है, ठीक है, बट अपन करेंगे इसको। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आकृति संभव है भाई, 3 का 5 हो गया, और 6 का 1, और 4 का हो गया 2। तो भाई 3 5 6 1 4 2, 3 2 6, ये हो गया भाई ए, ठीक है। 5 2 6, 5 2 6, 5 2 6, ये भी हो जाएगा भाई, ए और बी भी है, सही है। 1 2 4, 1 2 4 नहीं होगा, 1 3 5 नहीं होगा, ए और बी ऑप्शन संभव। यही आकृति बनाई जा सकती है इसको मोड़ने में के, मोड़ने पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। पेपर फोल्डिंग है आपका भाई। ये इस तरह से दिया है, तो ये ट्रायंगल ऐसे रहेगा, फिर ये ट्रायंगल ये इधर गया, ठीक है। इसके अपोजिट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसके अपोजिट, फिर इसके अपोजिट इधर आ जाएगा, इधर है, इस तरह से इधर। ऑप्शन नंबर 1 तो ठीक दिख रहा है क्या, एक ही दिख रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। 2 4 6, 6 4 10 4 14, जे आ जाएगा, ठीक है। जे आ जाएगा, 6 4 10, 10 4 14, जे के बाद एन आ जाएगा, ठीक है। 14 4 18 4 22, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जे एन। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड बैक जाते हैं एक बार, ठीक है। 6 4 10 4 14, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कहना है कि कौन सा सही नहीं होगा। तो 8 और 2, 5 + 7, ठीक है। माइनस को भागा करे 2 × 4 प्लस, यहाँ पे भागा को माइनस करे और 2 की जगह 8 करे, बराबर 9 आता है कि नहीं, ये भी देखना है। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 5 19 में से 8 गया, तो भाई 11 आता है। ये तो गलत हो गया क्या, 5 + 7/2, 7/2 इंटू 4 - 8, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 5 19 में से 8 गया 11, ये तो सही नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं, 3 + 4, 2 इंटू को इंटू ही रखना है, 4 को 4 ही रखना है, माइनस को भागा करना है किससे, तो भाई भागा करना है 8 से, और माइनस भागा को माइनस करना है 1 से, ठीक है। तो 4 दूनी 8 कट गया, 3 1 4 में से 1 गया 3, ये हो गया। कौन सा सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं होगा, ठीक है। केवल एक नहीं होगा सही। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका भाई मिरर इमेज है, ठीक है। मिरर इमेज आ गया है, जेड इस साइड आ जाएगा, ये गलत हो गया, जेड आ गया। फिर इसके बाद एस है, एस है, ये गलत हो गया भाई, हाँ, ये गलत हो गया, ठीक है। और बी है ना, बी है तो डी में आ जाएगा, ये सही है, 3rd नंबर। आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, ये आ गया आपका। 6 व्यक्ति है ना, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति पंक्ति के उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। 6 व्यक्ति है, क्यू और पी के मध्य 3 व्यक्ति भाई, 1 2 3, ठीक है। एक इधर ले लिया, 1 2 3, एक इधर ले लिया, ठीक है। यू टी के बाएं से दूसरे स्थान पे, टी के बाएं से दूसरे स्थान पे यू है, ठीक है। और आर टी के दाएं दूसरे स्थान पे, आर टी के दाएं दूसरे स्थान पे, तो भाई 1 2 3 4 5, ये बिल्कुल सही लग रहा है हमें, ठीक है। और पी एस के दाएं से दूसरे स्थान पे, पी एस के दाएं से दूसरे स्थान पे, पी एस के दाएं दूसरे स्थान पे है, 1 2 3 4 5 6, पी एस के दाएं दूसरे स्थान पे ना, एस के दाएं दूसरे स्थान पे पी है, ठीक है। क्यू एस के बाएं से दूसरे स्थान पे, क्यू एस के बाएं से दूसरे स्थान पे, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। एस यू और टी के मध्य में है, एस यू और टी के मध्य में, एस यू और टी के मध्य में है। ओके भाई, अपन करते हैं यहाँ पे, यदि हम इसको u, अच्छा u यहाँ देते हैं, ठीक है। और t यहाँ पे देते हैं, और r यहाँ पे देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक यहाँ तो ऑप्शन आपको यहाँ भी दे सकते हैं कि q हो गया, s हो गया, ठीक है। और यहाँ पे p हो गया, तो यहाँ पे भी हम u दे सकते हैं, t दे सकते हैं, और r दे सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है u, s u और t के बीच में है, s एस यू ओ टी, ऑप्शन नंबर यही हमें सही दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ना है इसमें, इसमें देखना क्या है कि आर के बाएं तीसरे स्थान कौन है, आर के बाएं 1 2 तीसरे स्थान पे एस है। आगे करते हैं, टिक करके निकलते हैं आगे, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई ये आकृति कहाँ से जाएगी, ठीक है, इसको देखते हैं अपन। ये इधर आया, ये इधर आया, इधर आया, इधर आया, ये इस साइड आ जाएगा। एक 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 एक, अच्छा, एक और तीन में डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये इधर ही आएगा, इधर ही, इधर ही, एक ही तो दिख रहा है भाई। ये क्या सही, एक और तीन में यही सही लग रहा है। दो तो कभी किसी में है ही नहीं सेट किया हुआ, तो ये सही है भाई। चलिए, इसके बाद इधर आया तो इधर ही आ जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर थर्ड को लॉक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 8 27 भाई, 2 3 4 5, 216, सिंपल है भाई, ये तो क्लियर दिख रहा होगा सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है आपका, बदलना है इसको, बदलना है तो भाई 25 आ गया। 9 को 3 - 74 प्लस 95, ठीक है। ये हमको लग रहा है कहीं ना कहीं सही लग रहा है। 52 देख लेते हैं। 9 × 5 = 45, 51 हो जाएगा। 25 × 75 और 51 माइनस 52 भाई हो तो गया 75। और 74 माइनस करेंगे तो एक होगा 51, 52, बिल्कुल सही है भाई। 9 और 3 को चेंज करने पर ये आ जाता है, ठीक है। आता है एक बार इसका सिलोक से क्वेश्चन आ गया, इंग्लिश कर लेते हैं इसको, ठीक है। ऑल टोमेटोज आर पीस, ठीक है भाई। सम पीस आर पोटेटोज, भाई यहाँ पे गलत होने का चांसेस है, पी लिख दिया, यहाँ पोटेटोज हो गया। ऑल पोटेटोज आर फ्रूट्स, ठीक है भाई। सम टोमेटोज आर पोटेटोज, सम टोमेटोज आर पोटेटोज नहीं कह सकते भाई, नहीं कह सकते हैं। सम फ्रूट्स आर पोटेटोज, सम फ्रूट्स आर पोटेटोज, ये बिल्कुल सही है भाई। सम पीज आर फ्रूट, सम पीज आर फ्रूट, ये बिल्कुल सही है भाई। ऑप्शन लगाएंगे सेकंड और थर्ड, फॉलो करेगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी कर ले इसको, बिल्कुल। ओके भाई, क्या कह रहा है कि ऐसे पुरुषों को निरूपित करती है जो प्रबंधक है लेकिन अभियंता नहीं है। इंग्लिश ही सही है भाई, है ना। मेल मैनेजर है बट इंजीनियर नहीं है, मेल मैनेजर है इंजीनियर नहीं है, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। 8 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंजीनियर नहीं है। चलिए फिर से बनाते हैं, सिलोक से क्वेश्चन आया हुआ है भाई। सम वाइट आर कार, ठीक है। नो ट्रक इज कार, नो ट्रक इज कार, बिल्कुल नहीं भाई। ऑल ट्रक और वाइट, ऑल ट्रक और वाइट, ये बिल्कुल गलत है भाई। सम कार और वाइट, सम कार, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन लगाएंगे हम, कंक्लूजन ओनली टू फॉलो, ओके। आगे बढ़ा जाए। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, अच्छा भाई, 14 14 196 +4, बीच में 400 +6 आ गया, 6 आ गया, बराबर 44 +6, तो यही एक डिफरेंस दिख रहा है ना भाई। ठीक करते हैं, रीजनिंग पूरा का पूरा बनना चाहिए यार। कितना क्वेश्चन छूट गया रीजनिंग में, जरा देखे भाई। 3 4 क्वेश्चन, हाँ एक बार देखते हैं यहाँ पे भाई क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ पे 64 हो गया, ये 12 हो गया, ये 4 हो गया। 12 4 16 × 4 = 64, 19 3 22 आ जा रहा है। एक सेकेंड, 19 3 22 आ गया ना। 64 है, इसमें क्या नियम लग सकता है भाई। 12 4 16, ठीक है। और डिफरेंस आ गया 12 × 4 = 48 आ गया, ठीक है। तो 16 दूनी 32, और ये 8 का डबल, इसका चौगुना हो गया। 8 का डबल, 8 दूनी 16, 4 × 64, ठीक है। और 128 19 और 3 देख लेते हैं, यहाँ पे आ गया आपको 19 3 22 हो गया, और 16 आ गया ये तो ऐसे तो नहीं होगा भाई। 16 और 8 2 1 3, 38 आ गया। और 4 8 के 32 4 × 4 = 12, 3 15 आ जाता है। 3 लेते हैं 8 3 × 24, 4 × 12 = 14, 114। भाई इसको लास्ट में ही करेंगे भाई, बना तो बना, नहीं तो कोई बात। आते हैं जनरल अवेयरनेस पे, ठीक है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी, इंग्लिश कर लेते हैं भाई। विधि अधिकारी, सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। मौलिक कर्तव्य है भाई। 42 44 में आपको क्या किया था, संपत्ति के अधिकार को स्थगित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाले शैलेंद्र राजा डैश के अनुयायी थे, ओके। बौद्ध धर्म देते हैं क्या,
हाँ बहुत, चलिए भाई देते हैं। उस समय में बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित था। आग्नेय है प्रकार इसका, अवशेष चट्टान का था अपसादी, अवशेष चट्टान नहीं है भाई। आगे बढ़ो। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी विक्टर फ्रांसिस को किसकी खोज के लिए जाना जाता है? इसकी प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस क्या थे ये? सांख्यिकी वाद, स्टेटिक्स, ठीक है भाई। बाद में कि नहीं ये नहीं, डॉक्टर नहीं, ये भी नहीं। आई थिंक थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 किसका कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? द्वितीय पंचवर्षीय तो डेफिनेटली ये सही है। इस नीति का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किया करती है, बिल्कुल सही भाई। ऑप्शन एक और दो दोनों सही है। आगे बढ़ा जाए। विश्व जल दिवस, इंग्लिश करते हैं भाई। वर्ल्ड वाटर डे थीम ना, वाटर फॉर पीस, वाटर फॉर पीस, आई थिंक यही था, यही था शायद। आगे बढ़ते हैं भाई। क्या है ये क्या है? अच्छा मोपला भाई, केरल। ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं भाई, केरल नहीं होगा। केरल में ही ये युद्ध हुआ, मतलब ये मोपला विद्रोह हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश ने ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा की? तो भाई लॉर्ड माउंटबेटन दे सकते हैं, रिपन डलहौजी नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन इसके मतलब इसी के आसपास जो है ना, इसके आगे जाके हुआ था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर मौजूद था? सिंधु घाटी सभ्यता में भाई हड़प्पा। सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ा जाए। भारत सरकार की किस योजना का लक्ष्य 10 मिलियन घरों पर छत पर सौर प्रणाली? भाई सब जानते होंगे, सूर्योदय योजना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? अशोक। एक सेकेंड भाई, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? अशोक, बिल्कुल। 13 नंबर आपको शिलालेख में वही 13 नंबर शिलालेख है क्या? 13 नंबर इसका कुछ है ऐसा, जो उसमें कलिंग के बारे में बताया गया है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। भारत दालों का डैश बड़ा उत्पादक है और दालों का उपभोक्ता है? सबसे बड़ा है भाई। आगे बढ़ते हैं। हाइपोपैराथायराइडिज्म रिकेट्स है ना भाई, परिवार भाई। इंग्लिश करते हैं, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम देखें यार। विच विटामिन डी एनालॉग इज यूज टू ट्रीट ये रिफ्रैक्टरी डिकेट्स एंड फैमिली? हमने यहाँ पे डी का दिया था, टोकोफेरोल, एक बार गलत हो गया था, तो हम इसको दे के चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी कर लेते हैं भाई। दाब पेटी को अस्वक्षांश के रूप में जाना जाता है। भूमध्य रेखा निम्न दाब, इसके ऊपर और इसके नीचे, ठीक है, वाले क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। एनएसजी भाई नलिन प्रभात, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। श्रीनगर का गहना किसे कहते हैं? डल झील को कह सकते हैं क्या? लोकटक तो है नहीं, बेमनाड है नहीं, तोस्मोगो, सोमगो, भाई डल और सोमगो। डल को तो नहीं कहेंगे भाई, डल झील तो श्रीनगर का गहना है, बट एक बार देते हैं इसको, ठीक है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय सॉरी भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख है? 324। यस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में गार्ड ऑफ ऑनर, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, द ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो प्राप्त हुआ? इंग्लिश करते हैं भाई। द ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्यालपो। स्किप करें क्या इसको? हमने पढ़ा है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार, समानता का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मत देने का अधिकार ये कहीं नहीं दिया गया, ठीक है। कौन सी कोशिका स्तनधारियों के यकृत में पाई जाती है? इंग्लिश करते हैं भाई, इंग्लिश करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर वे में रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, एक बार देख लेते हैं। जी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, ये क्या आ गया यहाँ पे? फुल स्क्रीन करते हैं, चलिए। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन द लीवर ऑफ मैमल्स? मैमल्स में कौन सा लीवर पाया, मतलब ये लीवर मैमल्स में क्या पाया जाता है, ठीक है। तो स्तनधारियों की यकृत में पाई जाती है। आपको ये भी यार कहीं पढ़े हुए हैं यार, शायद इसी का कोई लाइव टेस्ट था, आई थिंक सब हमको याद आ रहा है। शरीर का कौन सा भाग अंग मिर्गी से सबसे अधिक प्रभावित होता है? भाई मस्तिष्क होता है। आगे बढ़े। विनय कुमार ने मार्च 2024 में पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता। यह आयोजन कहाँ पे हुआ था? पैरा ओलंपिक ना, पैरा नहीं, पावर लिफ्टिंग भाई, दोहा, कतर, रियाद। ये कंफ्यूजन है भाई, ये भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। ओहो, खत्म हो गया। चलिए आते हैं इंग्लिश पे। डेफिनेटली इंग्लिश बात। वी हैव अनाउंस द डेट फॉर द एंगेजमेंट सेरेमनी। क्या निकालना है इसका? अपेक्सिव में ना हैव आ गया तो द डेट
of the engagement ceremony, the date for the engagement ceremony has been, okay, आगे बढ़ते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड देख लेते हैं। इन द लास्ट बजट द गवर्नमेंट न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन, गवर्नमेंट क्या करेगा, एक न्यू स्कीम को क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा जी, इंट्रोड्यूस करेगा। आगे बढ़ते हैं। मैनेजेबल का स्पेलिंग क्या होता है, एक बार देख लेते हैं भाई, लिख लेते हैं, MANAGE, मैनेज हो गया, मैनेजेबल ABLE, ठीक है, यही सही है। उसी तरह चेंजेबल भी यही आता है, ठीक है, MANAGEABLE। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, एक सेकंड, हाँ, आफ्टर सम टाइम ए फ्लॉक ऑफ पिगन, इसको बाद में करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज देयर, नहीं, यहाँ पे आ जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, हर आ जाना चाहिए, या फिर इसी का आपको आ जाएगा, ठीक, देयर तो आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे सिंगुलर ही लगेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, सी गलत हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सीज मतलब होता है कॉन्फिस्केट करना, ठीक है, कैप्चर करना, ठीक है। एक सेकंड भाई, एंटोनिम है भाई, रिलीज करना, ओके। स्पीकिंग विदाउट प्रीवियस प्रेपरेशन भाई, एक्सटेम्पोर कहते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। लेजर का स्पेलिंग LEISUR, भाई ये होता है आपको दो, मतलब हाँ बिल्कुल खाली समय, ठीक है, लेजर टाइम कहते हैं इसको। LEISUR बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन और ऑल द एलिजिबल मेंबर्स ऑफ ए स्टेट टिपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो भाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमो मतलब पीपल, कृषि मतलब होता है इलेक्शन, ठीक है। इफ आई वुड हैव रियलाइज द नेचर ऑफ द जॉब अर्लियर, आई वुड हैव, यहाँ पे आई वुड हैव लग गया ना भाई, आई वुड नॉट हैव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई वुड हैव, यहाँ पे तो हैड आई रियलाइज्ड होना चाहिए यहाँ पे यार, वुड हैव आ गया तो यहाँ पे हैड लगना चाहिए, ठीक है। तो इफ आई वुड हैव है ना, इफ आई वुड हैव आ गया तो यहाँ पे तो आएगा नहीं ऐसे, हैड आई रियलाइज द नेचर ऑफ द जॉब आई वुड हैव नॉट एक्सेप्टेड इट, हैड आई दे देंगे तो कैसे आएगा ये इन केस आई वुड आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट, नहीं भाई, कंफ्यूजिंग है यहाँ पे भाई, लेके चलते हैं इसी को, ठीक है। होप का होता है आशा, डेस्पियर होता है निराशा। आगे बढ़ते हैं। द लेटर विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ इट्स राइटर, इसको एनोनिमस कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही टोल्ड मी दैट ही हैड एक्सेप्टेड मी टू अटेंड द फंक्शन, हैड आ गया तो यहाँ पे हैज या हैव आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है, आई हैज कहाँ से आ जाएगा भाई, हम्म नहीं आएगा ऐसे, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही सेड टू मी, आई, ओके, एक्सपेक्टेड आ जाएगा, बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि हैड आ गया तो इसका V2 में चेंज आ जाएगा, V3 आ जाएगा, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट चेंज हो जाता है किस में, तो ये आ जाता है आपको पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो ही सेड टू मी आई एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक ही देखना है बस, और ज़्यादा कुछ देखना है ही नहीं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लाई इन द एयर का मतलब होता है टू बी वेरी हैप्पी, यस, हाँ एकदम, मैं तो आज बहुत ही खुश हूँ। चलिए ये सही है। आगे बढ़ते हैं। बट से स्टार्ट तो होगा ही नहीं भाई, ये तो कैंसिल ही हो गया, BDC, ठीक है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड and a close relationship with the world economy also mean a loss of freedoms and livelihoods. It is important to realize, B से भी स्टार्ट नहीं होगा प्रोसेस, B से स्टार्ट नहीं होगा, A से स्टार्ट नहीं होगा, B कैंसिल, COD, ट्रेड फ्लरिश्ड एंड मार्केट एक्सपेंडेड इन लेट 19th सेंचुरी इन मैनी पार्ट्स, आई थिंक C से स्टार्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ थ्री, ट्रायोलॉजी, बिल्कुल। एनजेंडर का मतलब होता है कि कारण बनना, ठीक है। तो काउज हो गया इसका सिनोनिम, अपोजिट निकालना है अपना, सबड्यू करना, दबाना, कंजर्व में बचा के रखना, रीस्टेंड, ये भी हो गया, काउज बनना, सबड्यू। क्या दे सकते हैं यहाँ पे, एनजेंडर का तो मतलब होता है काउज, किसी का कारण होना, तो एनजेंडर हो गया, और यहाँ पे काउज तो हो गया इसका सिनोनिम, ठीक है, कारण। सबड्यू मीन्स होता है दबाना, कंजर्व मीन्स भी होता है बचा के रखना, रीस्ट्रेन, रीस्ट्रेन देते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं।
डेडिकेशन का मतलब होता है एकदम जी जान से किसी चीज़ को करने में लग जाना। अनफेथफुलनेस ये गलत हो गया, लेजीनेस गलत हो गया, कमिटमेंट कह सकते हैं डेडिकेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। कितना क्वेश्चन छूट गया भाई? एक। अच्छा इसको करेंगे, ये चलो इसको कर ही देते हैं, ठीक है। गलत होगा हो। अच्छा भाई ये क्वेश्चन कैसे छोड़ दिया हमने? अलॉटमेंट, भाई कैसे लिखते हो अलॉटमेंट? अलॉट हो गया ना, अलॉट ऐसे तो लिखते ही नहीं है। ALLOT, अलॉटमेंट, ठीक है भाई। अलॉटमेंट आई थिंक ऐसे ही लिखा जाता है। हाँ, अलॉटमेंट, अलॉट, ये तो गलत है, ये भी गलत है। इसमें कंफ्यूजिंग और इसमें कंफ्यूजिंग है था। अलाउ, ऑप्शन एक ही देते हैं, ठीक है। एक नंबर को सही करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ बच गया क्वेश्चन? एक सेकंड देख लेते हैं इधर। फोर्थ में ये है और फिफ्थ में ये। अरे यार कैसे छूट गया ये क्वेश्चन यार? टेक ए चिल पिल का मतलब भाई जस्ट काम डाउन यार। चलो ये भी हो गया, और ये छूट गया भाई। पता नहीं कैसे कैसे छूट रहा है क्वेश्चन भाई हमसे। हाँ, among 20,000 bee species globally, honey bees dash the well-known taxa because of their apiculture use and pollinating agent. The 10 extinct species, the dwarf and the giant and creative cavity nesting honey bees, including the imported European honey bee. Apis mellifera are found in Asia. Four species each in India and Thailand. Five species each China and Indonesia are reported. Besides mellifera, only recently Apis indica, the plains honeybee of South India, are Brevigula. The giant Philippines honeybee are recognized as valid species. Many works had been done on the honeybees. Nevertheless, there is no report on the indigenous honeybee species of Bhutan, Apis क्या है भाई, लेबोरियोसा, डोरस्टारा, dorsata and flora are regarded as native to Bhutan without authentic study. This information reports 5 indigenous species and mellifera which is imported from India in 1986. तो भाई बेसिकली इसके बारे में बताया गया, इसके टाइप के बारे में बताया गया है, छोटा बड़ा मोटा ऐसा जैसा भी हो, इसके क्वालिटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हनी बीज आर आ जाएगा, ठीक है। टाशा, बिकॉज ऑफ देयर एपीकल्चर यूज एंड effective pollinating agent, distracting pollinating agent, aroma pollinating agent, एरोमा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपको 4 स्पीसीज ईच इन इंडिया एंड थाईलैंड, 5 स्पीसीज ईच इन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अब, देयर इज नो रिपोर्ट ऑन इंडिजिनियस हनी बी स्पीसीज ऑफ भूटान। देयर इज नो है ना, तो नीदर होना चाहिए क्या? नहीं, एक सेकेंड। देयर इज नो रिपोर्ट ऑन द इंडिजिनियस हनी बी स्पीसीज ऑफ भूटान फ्रॉम दे सकते हैं। एपिस लेब्राडोर एंड फ्लोरा आर रिगार्डेड एज, ठीक है ये आ गया, एज नेटिव टू भूटान विदाउट एनी ऑथेंटिक, बिकॉज विदाउट एनी ऑथेंटिक स्टडी, ठीक है। चलिए भाई, ये तो हो गया अपना 25 का 2500 हमने 24 बनाया है, इसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ए फ्लॉक ऑफ pigeons comes by and starts eating grains and get caught in the net. अच्छा, ठीक है। कबूतर के बारे में बताइए। They flew away to their friend's mouse hole. Then the mouse cut the net and freed the pigeons, ठीक है। तो भाई ए के बाद तो बी होगा, ए के बाद, ये तो गलत हो गया भाई। ए के बाद बी होगा, ए के बाद बी होगा, ए के बाद, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो गया। वन डे हंटर सेट्स ए नेट टू कैच, भाई सी से स्टार्ट होगा, डेफिनेटली सी से स्टार्ट होगा, ठीक है। सी के बाद ए आ गया, ठीक है। ये फंस गया यहाँ, फिर दे फ्लू, अच्छा भाई। BOD, after some time they started losing hope, then their leaders asked them to fly together up in the sky. Okay, after flew away to their friend's mouse hole. अच्छा भाई, ए के बाद डी, डी के बाद बी होगा, ए के बाद डी, डी के बाद बी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कंप्लीट भाई, रीजनिंग हो गया, ये हो गया भाई, ये हो गया। मैथ्स पे आते हैं भाई, जल्दी जल्दी मैथ्स पे बनाने का प्रयास करते हैं। ये तीन, अच्छा तीन ट्रैक है, ठीक है। एक वृत्ताकार ट्रैक पर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और भाई आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
गति से दौड़ता है। ट्रैक की लंबाई आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा, कितने समय बाद? तो समय निकाल लेते हैं ना भाई, 12 आगे बढ़ते 36, 4 नंबर 36 और 6 के 36, इस तीनों का एल्सियम कितना आ जाएगा भाई? 9 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल होगा 9 का मल्टीपल, 6 3 9, एक ही दिख रहा है 36। कंप्लीट करें क्या? आगे बढ़ते हैं। एक पुलिस अधिकारी 200 मीटर की दूर पर चोर को देखता है, चोर भाग जाता है, पुलिस अधिकारी उसका पीछा करता है, चोर और अधिकारी दोनों 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रहे हैं, अधिकारी कितनी दूरी चोर को पकड़ लेगा? ऑफिसर कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा? तो भाई हम कर लेते हैं, यहाँ पे 200 मीटर है, इसका रिलेटिव स्पीड हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये टोटल कितना आ गया भाई? इसका इसका आ गया घंटा, जो भी आया टाइम आ गया ये, ठीक है। अब हमको करना है कि अधिकारी कितनी दूर और चोर को पकड़ लेगा। अधिकारी का स्पीड कितना है भाई? 11, तो 200/1 गुणा 11, ये तो कट गया ना, 11 दूनी 22, तो भाई 2.2 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन आ गया सीधा। ज़्यादा हमको निकालने का कोई टेंशन ही नहीं है इसमें, ठीक है। 2.2 किलोमीटर की दूरी पर चोर को पकड़ लेगा, या फिर 10, हाँ ठीक है भाई, 1 सेकेंड भाई, अधिकारी कितनी दूर पर चोर को पकड़ लेगा? तो अधिकारी का ना स्पीड निकालना है कि चोर का निकालना है? यहाँ पे अधिकारी ही कहना है, तो भाई ठीक है, ये आपका समय आ गया, ये आपका समय आ गया। और चोर जो है सो 10 किलोमीटर की रफ्तार से भागता है, तो भाई ये तो कट जाएगा 2 किलोमीटर। चोर को ना पकड़ेगा, चोर का ना स्पीड हमको निकालना है भाई, तो चोर का स्पीड निकालेंगे 2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको करते हैं फिर मार्क फॉर रिव्यू, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि एक दुकानदार, चेंज कर लेते हैं मार्कर को, ठीक है भाई, चेंज कर लिया हमने। चलिए, एक दुकानदार एक बोतल के अंकित मूल्य पर 35% छूट देता है और बोतल का विक्रय मूल्य इतना है, तो अंकित मूल्य क्या होगा भैया? 65% का वैल्यू आपको देगा 1755, ठीक है। तो 65 ये हो गया, 100 किधर होगा? यही ना, 13×5 65, काटने का प्रयास करते हैं, 13 का 13, 13 4 45 13 39 और 13×5 65, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 7 35, 2700 रुपये, ठीक है। बोतल का अंकित मूल्य 2700 रुपये, आगे बढ़े। ओके, x⁴ ये आ गया, और ये कितना वैल्यू होगा? ठीक है भाई, x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 727 है। हम स्क्वायर में लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा भाई? इसमें दो जोड़ के इसका रूट ले लेंगे, तो 729, 27 27 729, 729 26 600, भाई 25 625 676 729, 27 का हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम यदि x प्लस 1/x लाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? √29 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब हमको यहाँ से x माइनस 1/x लाना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि रूट अंडर जो ये वैल्यू है ना, इसका स्क्वायर करना है ना, √29 का स्क्वायर, अब -4 करेंगे क्योंकि हमें माइनस में लाना है टर्म, ठीक है। तो इसीलिए 29 में से 4 गया तो भाई 25 आ गया, रूट रूट 25, तो भाई 5 आ गया आंसर, ठीक है भाई। टिक क्या करेंगे भाई? 5 को टिक करके निकलते हैं आगे। एक खुदरा व्यापारी कमीजों की छूट योजना प्रदान करता है, 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए, 2/5, ठीक है भाई, गुना 100 भाई, 40% आ गया ना भाई, क्या गलती है क्या? छूट प्रतिशत ही है ना। 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए, 2 मुफ्त में कितना, 2 फ्री पाए कितना में? तो 5 खरीदने पे 2 मुफ्त में पाए ना, 2 फ्री पाए हैं 5 खरीदने पे, तो भाई इधर आ गया आपका, ठीक है, 5 दूनी 10 बीस 40%, बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, जेफ बेजोस द्वारा एक दिए गए आयकर में 19% की वृद्धि, शुद्ध आय में 1% कमी आई, शुद्ध आय में 1% कमी, उसके द्वारा भुगतान किए गए आयकर की दर की गणना करें। तो भाई इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि भाई ये आ जाता है इनकम टैक्स बराबर क्या हो जाता है ना, कि शुद्ध आय कितना है आपको, मतलब नेट इनकम बट्टे टोटल इनकम, ठीक है, इंटू 100 आता है, ठीक है, यह परसेंटेज में ही आएगा। तो 1/19 1 20, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 5, तो आ गया भाई 5% आपका इसका। ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है, लेकिन हमको तो लग रहा है कि हाँ यही सही है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हम भी देखे हैं इसी तरह से बनाते हुए, और ऐसा ही रहता है, क्योंकि ग्रॉस इनकम बराबर होता है आपको, और ये ग्रॉस मतलब टोटल इनकम हो गया आपको, तो भाई यहाँ पे आ गया नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स, ठीक है, ये आ गया, ये ग्रॉस इनकम होता है, और इसका फॉर्मूला सीधा यहाँ पे निकाल देते हैं आपको। आयकर की दर क्या हो जाएगी? इनकम टैक्स की रेट आ जाएगी आपको शुद्ध आय, नेट इनकम बटा
टोटल इनकम इंटू 100, यही आता है, ठीक है, ये परसेंटेज में ही आएगा। इसी तरह से आंसर निकल गया इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये, आगे नहीं बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं भाई। भाई 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कैसे छोड़ दिया हमने, कौन सा क्वेश्चन भाई, ये बताओ भाई, कैसे कैसे छूट रहे क्वेश्चन हमसे यार। इतना सेंटीमीटर चाप, इतना मिनट तीर्थखंड का क्षेत्रफल, देखिए जब ऐसा जब आपको दिया जाए एरिया निकालने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा फॉर्मूला लगा दो ट्राइंगल का, 1/2 इंटू 3.5 इंटू रेडियस, ठीक है 5, ये 10 आ गया इधर, 5 दूनी 10, ठीक है, 4 35/4 क्या आ जाता है आपका, तो 4 8 32, 32 32, 4 8 32, 3 4 7 8 4 5 8.75, बिल्कुल 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा एरिया, ठीक है। आगे बढ़े, ये तो हो ही गया, 2 नंबर हमने छोड़ा ही था। अच्छा 8 नंबर को आते हैं, ठीक है। 8 नंबर में क्या कह रहा है कि 30%, 40%, 30% क्रमिक छूट एकल प्रभावी छूट का कितना है, तो भैया 10 का 3 आ गया, 40 है ना, 20 40, 20 5 5 का आ गया भाई 3, ठीक है, और 3/10 आ गया, तो 10 का आ गया 7, ठीक है। ये कटेगा क्या, 10 के 100 500 आ गया, 3 3 9, 1 सेकेंड भाई, क्या गलती किए हैं क्या यहाँ पे, 30%, 40%, 30%, 10 का 7 ना आएगा यहाँ पे, 40 आ गया आपको, तो भाई 2 4 5 5 3 हो गया, 10 7, ठीक, तो भाई अब सही है, ठीक है, ये सही है, 500 आ गया इधर, और सच सत्य 49 गुना 3, ठीक है, 3 होती है 27, 7 हासिल 2, 4 के 12 2 14, 147, ठीक है। ये डिफरेंस कितना आ गया भाई, 150 कम कर दो तो 353 बटा 500 इंटू 100, ये डबल डबल जीरो गया, 5 7 35, 5 7 35, 0 5 6 के 30, 70.60, ठीक है। तो ऑप्शन आ गया 70.60, आगे बढ़ते हैं। 4 पुरुष 7 महिला किसी कार्य को इतना दिन में कर सकते भाई, 4 मेल 7 फीमेल किसी कार्य को 8 दिन में कर सकती है, तो 7 मेल 4 फीमेल 5 दिन में उसी कार्य को करती है। याद कीजिए 8 फीमेल उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगी, तो भाई कर लेंगे इसको भी, क्या दिक्कत है, इसको भी कर लेंगे। क्या करेंगे, तो भाई 8 चौके 32 एम इधर आ गया, इसको इधर ले आते, 7 5 35 एम को इधर ले आते, ठीक है, और 5 चौके 20 एफ इधर है, तो 8 8 56 एफ को इधर ले आए, तो क्या आ जाएगा भाई 3 एम, माइनस में है, ठीक है, इधर भी माइनस में ही आएगा, तो इधर आ जाएगा आपका कितना भाई, 20 कम कर देते 6 और 36 आ जाएगा फीमेल, ठीक है। तो भाई मेल बाई फीमेल कितना आ जाएगा आपका, 36/3 आ जाएगा, 12/1 आ गया, कुछ ज्यादा ही यहाँ पे हो गया है यार, ठीक है। तो टोटल कार्ज कितना हो जाएगा, तो 12 चौके 48, 48 और 7 55 इंटू 8, ठीक है, बटा 8 फीमेल, तो 8 इधर आ गया, 8 8 कट गया, तो भाई 55 दिन में ये कार्य कंप्लीट कर लेंगी 8 महिलाएं अकेले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, उसकी भुजा ये है भाई, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 16 चौके 64, ठीक है, 4 चौके 16 चौके 64 √3 आ गया ना भाई, यही तो है समबाहु त्रिभुज और ये रेडियस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 64 √3, आगे बढ़े, अरे रे रे भाई, 1 सेकेंड, चलिए साइड हट जाओ भाई, चलिए। ये क्या कह रहा है यहाँ पे, इसको टिक लगाए है ना, देखिए भाई 18 मिनट मात्र बचा है, चलिए। ए बी सी एक कार्य को 12 इतना संबंध में 4 दिन में, अच्छा भाई कर लेते हैं, ठीक है। ए 12 है, बी आपको 24 आ गया, ठीक है, और सी आ गया 36, ठीक है। समान कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें एक साथ कितने दिनों में कार्य समाप्त करना होगा, तो भाई कर लेते हैं अपन, 36 दूनी 72 कर लिया हमने, ठीक है, 72 के लिए 12 6 के 72, 24 दूनी 24 72, 36 दूनी 72, 6 3 9 2 11 कर लेते हैं, 72/11, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यही कह रहा है समान कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें एक साथ कितने दिनों तक कार्य करना होगा, तो 72/11 दिन काम कार्य करना होगा। आगे बढ़ते हैं, ओ वृत्त वाले एक वृत्त, अच्छा सेंटर है ओ, इसके बाद एक बिंदु पी है, वहां से स्पर्श रेखा पी ए ओ पी बी कर लेते हैं भाई, ये हो गया ओ, ये हो गया पी, ये हो गया, ठीक है, और ये इधर हो गया, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है,
इसको मारो इस पे, ये मारो इस पे, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। कहा क्या रहा है यहाँ पे, तो भाई पी ए पी बी, ठीक है, पी ए बी, अच्छा भाई ये एंगल आपको दे दिया है, पी ए बी दे दिया आपको 55 डिग्री। ये टोटल 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये तो सब जान रहे होंगे, क्योंकि स्पर्श रेखा पर सीधे सेंटर पर मिलाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये आपको 55 डिग्री दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 60 30 90, ये 35 डिग्री हो जाएगा, ये भी 35 डिग्री हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई, तो ए ओ बी क्या होगा, ए ओ बी, अच्छा ये 35 35 70 हो गया, तो 180 में से 70 जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 110 डिग्री, ठीक है, आंसर निकल गया ए ओ बी 110 डिग्री। आगे बढ़े, चलिए ए बी बी सी, ओके भाई कर लेते हैं ए बी सी, ठीक है, 2:3 और बी सी 4:7। इसके बगल वाला को भी एक साथ मिला लेते हैं 3, इसको भी बगल वाला को मिला लेते हैं, अब कर लेते हैं गुना गुनी, ठीक है, 7 तिया 21, 4 तिया 12, ठीक है, 4 दूनी 8, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो 2 ए 8 दूनी 16 आ गया, ठीक है, और 3 बी 12 तिया 36 आ गया, ठीक है, और सी 21 आ गया। 16 36 21 है क्या, 16 36 21 है, ठीक है, जी बिल्कुल टिक करके निकलते हैं आगे। 16 36 21 को टिक करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। k+1/x, अच्छा भाई ये आगे इतना, ये इधर, ये इधर, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकते हैं कि भाई, टू है ना, टू को तो रहने देते, ठीक है, इस पे यदि हम डिवाइड करते हैं तो k³ + 1/k³ आ गया, ठीक है। इधर यदि हम डिवाइड करते हैं तो k² + 1/k² आ गया, ठीक है। अब टोटल को यदि हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमको एग्जैक्ट वही आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये दिया हुआ आपको k+1/k बराबर -3 आ गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 आ गया, और -2 करेंगे तो ये स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, तो 7, यहाँ पे 7 रख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्लस k³ + 1/k³ का फॉर्मूला क्या होता है, ये आता है आपको कि a³ - 3a आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a³ है तो a का वैल्यू -3 है, तो -3 गुना -3 पे पावर 3 करेंगे, 3 होते हैं 27, -27 आ गया, ठीक है, और -3a, 3a एक्चुअली माइनस में ही है तो -9 आ जाएगा, -9 + 9 कितना आ जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 9, तो -18 आ गया, ठीक है, -18 आ गया है। गलती है क्या यहाँ पे, 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है, -27, और 3 तिया 9, -9 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है, ये -18 आ गया इधर, ठीक है। तो अब क्या करना है यहाँ पे, आ तो गया, -18 में से 7 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, -11 × 2 -22 आ रहा है यहाँ पे, ये गलती है क्या, जी यहाँ पे गलती इसलिए है कि यहाँ पे देखिए, ये जो -18 आया है ना, तो -18 को 2 से गुना करेंगे तो -36, और +7 करेंगे कितना आ जाएगा, -29 आ जाएगा। बिल्कुल आपको यहाँ पे फोकस करना है, ये जो दो है ना सिर्फ इसी के साथ ही ये खत्म, ये अलग टर्म हो गया, तो -29 ऑप्शन में है, -29, जी आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक ये दिया भाई, लंबवृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, ज्ञात कीजिए, आधा इतना है, ऊंचाई इतना है, तो भाई लंबवृत्तीय कुल πr × r + l, ठीक है, ये आ गया, तो 22/7 आ गया। r का वैल्यू क्या दिया हुआ, 70 सेंटीमीटर × 70 + l बराबर क्या दिया हुआ है, तो भाई ये ऐसे भाई, ये है 70, ये ऊंचाई 240 हो गया, ये काटो 24 ये 25, 250 हो गया, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 24 24 576, 7 7 49, 9 6 7 11 12, अरे यार, ठीक है भाई, ये सही है, 25 ही आएगा, ये 250 आ गया, ठीक है, ये आ गया आपको 250, ठीक है, 320 आ गया इंटू 22 × 70/7, ये कट गया, ठीक है, तो 320 × 220, ठीक है, मीटर स्क्वायर में करना है, ये आया हमें सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है भाई, चूंकि 100 cm बराबर 1 मीटर होता है, 1 मीटर में कितना, 100 cm होता है ना, इसको डबल और ये डबल, ठीक है,
डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, ये दो गया गया 32 और 22 को डिवाइड गुना करने, दो दो चार तीन दम छः, दो दो चार तीन दूनी छः, ठीक है, छः चार 10, 704, 7.04, एक दो डबल जीरो और बैठाएंगे तो 70 7.04 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 7.04 आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5 वर्ष में 2 वर्ष की चक्रवृद्धि इतना रुपये राशि वार्षिक समय चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है भाई, 5 दूनी 10, 5 25, यस 0.25 इंटू 6, 1 2 3, ठीक है, डबल डबल डबल, ठीक है, तीन गया तीन गया तीन गया, 25 25 गया, 5 दूनी 10 गया, दो 5 दिया, 15 रुपये आ गया, ठीक है, 15 रुपये आ गया, ठीक है, 25 इधर गया, 4 25 100 15, बिल्कुल गलत है क्या यहाँ पे, करके देखिए, 5 दूनी 10 आ गया, 10.25 आ गया, इसका डिफरेंस 0.25, ठीक है, गुणा 6, 1 2 3, ये नीचे में 4 जीरो आ जाएगा, ठीक है, ये 3 जीरो तो ऐसे ही कट गया, ठीक है, 25 25, 5 दूनी 10, दो दिया 5 से 15, ठीक है भाई, ऑप्शन 15 रुपये डिफरेंस आ गया। आगे बढ़ते हैं। 10 अंक की संख्या इतना, 1 1 0 x 6 4 2 1 8 y, 11 × 8, 8 का क्या कहता है कि लास्ट जो है ना 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, 8 दूनी 16, 16 दो हो गया तो 8 3 के 24, ये कर सकते हैं, ठीक है, y का वैल्यू यहाँ पे 4 रख दिए, ठीक है। अब 11 का मल्टीपल देख लेते हैं, मतलब कर लेते हैं, एक भाई ये इधर आ जाएगा, ठीक है, 6 1 7 2 9 8 17, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एक 4 1 5 1 6 4 10, 10 प्लस एक्स, ठीक है, तो x बराबर 7 आ गया, ठीक है, ये 7 आ गया। क्या कहना है कि 7 प्लस y का वैल्यू हो गया आपको 4 चौके 16, ठीक है, 2x², 7 7 49 98, और 16 7 23, 8 3 11, 9 2 11 1 12, 11 11 121, ऑप्शन आ गया 11। आगे बढ़ते हैं। ओके, साइन थीटा 5/13 है भाई, 5 हो गया, ये 13 हो गया, ये 12 हो गया, क्योंकि 12 12 44 से 25 25 होगा, 5 4 9 4 2 6 1, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, 12/5 माइनस 5/12/2 इंटू कॉट थीटा 12/5, यही होगा। तो भाई 12 12 44 से 25 25/12 पंचे 5 इंटू 12 कर लेते हैं, और 2 गुना 12 ऊपर कर लेते हैं, इसको गुना कर लेते हैं 5 से, ये तो कट ही जाएगा भाई, 12 12 44 से 288, 288 288, यही आ गया, ठीक है। अब अपन कर लेते हैं, 25 कम कर रहे हो भाई, 9 आ गया, 3 में से 2 गया, एक एक 119 आ गया भाई, हाँ 9 3 में से 2 गया, 119 है भाई, ऑप्शन नंबर डी टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, 12 12 44 से 144 288, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है, आगे बढ़ते हैं। भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, 13 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर वृत्त की दो वृत्त एक दूसरे को ए और बी में प्रतिच्छेद करती है, वनिश जीवा की लंबाई 12, उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है। अच्छा भाई, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया भाई। 13 15 28, एक दूसरे, दो वृत्त एक दूसरे को इतना इतना प्रतिच्छेद करती है, वेनिस जीवा की लंबाई, ये 6 ये 6, ठीक है भाई, ये रेडियस आपको आ गया, आपको 12 है ना, ये 13 है, ठीक है, ये 13 आ गया, और ये जो है ना आपका 15 आ गया, ठीक है, ठीक है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, 13 169 माइनस 36 करने पे क्या आएगा, 3 3 133 रूट आ गया, ठीक, इधर, और इधर आ जाएगा 15 15 225 माइनस 6 का 36 कर लेते हैं तो 9 आ गया, और 11 8 आ गया, 189 189 133, ऑप्शन नंबर डी टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के व्यास पी क्यू से, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के व्यास पी क्यू के, व्यास है पी क्यू, ठीक है, व्यास ले लिया हमने पी क्यू, ठीक है, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ठीक है, पी क्यू के एक सिरे पर एक स्पर्श रेखा ए पी बी, भाई ए पी बी, इसको ले लिया हमने, चलिए ए पी और बी, ठीक है, ए पी बी खींची गई, ठीक है, और जीवा आर एस की लंबाई, जीवा आर एस की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि ए बी के समांतर है। अच्छा भाई, आर एस की लंबाई, आर एस किधर ले सकते हैं भाई,
ए बी के समांतर है, ए बी के समांतर आर एस, चलो यहाँ लेते हैं आर एस के, ए बी के समांतर पी से, एक सेकेंड भाई, पी से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अच्छा, ये आपको रेडियस दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो डिस्टेंस है ना, ये तो 8 हो गया, ये 4 हो गया, बिल्कुल सही है भाई, ये बिल्कुल दूर में ही रहेगा। तो क्या कह रहा है कि आर एस की लंबाई क्या होगी, अच्छा भाई, ये 8 आ गया आपको, ठीक है भाई, ये 8 आ गया, ये बीच में दे दिया 4, तो 88 64 हो गया, 4 चौके 16, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये निकल जाएगा। तो 8 आ गया, 5 में से गया 4 आ गया, ठीक है। तो 48 को कैसे कर सकते हो आप, 4 चौके 16 या 48, 4 चौके 16 या 48, 4√3, ये तो आपका ये आ गया 4√3, इसको दोगुना करेंगे तो 8√3 आ गया, ठीक है। तो ए बी की समांतर है पी क्यू, ठीक है, ये आर एस टोटल की लंबाई हो जाएगी, ये कहाँ गया भाई, 8√3, ऑप्शन नंबर डी टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई। टेन ए प्लस कॉट ए बराबर 90 डिग्री है, तो भाई क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें क्या कर सकते हैं भाई, टेन ए प्लस कॉट ए बराबर 1 दे दिया है, ओके। हाँ, निकालना है हमें 1/sin ए प्लस कॉस ए निकालना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि अपोजिट लेके चले, हम्म, एक बटा साइन है, जैसा मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या ऐसा हो सकता है क्या, इसको डायरेक्ट ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है सो साइन बाय कोस है, ठीक है, प्लस कोस बाय साइन है, ठीक है, बराबर 1 दिया हुआ, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर साइन इंटू कॉस, ठीक है, ये हो गया 1, तो साइन इंटू कॉस बराबर 1 दिया हुआ। यहाँ पे जीरो भी देंगे तो 45 45 देंगे, एक एक 2 हो जाता है, तो नहीं होगा। डायरेक्ट फार्मूला पुट करने पे क्या होगा यहाँ पे कि भाई √3 प्लस 1/√3 देते हैं, तो 3 1 4/3 नहीं होगा ये, 30 डिग्री यदि लेके चलते हैं साइन थीटा को, तो भाई 0 डिग्री यदि लेके चलते हैं, 90 डिग्री 1/0 हो जाता है, तो 0/1, तो 0 ही आ जाएगा। इसको स्किप करते हैं भाई, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको करेंगे पहले, ठीक है। सप्ताह में कारखाना दर्शाता है, सप्ताह में प्रति सप्ताह उत्पादित साइकिलों की औसत संख्या कितनी हो जाएगी भाई, कर लेते हैं 1000 हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 50 ज़्यादा है, ये 200 ज़्यादा है, ये -50 कम है, ये 100 ज़्यादा है, ये गया 2 1 300 भागा 1 2 3 4, तो ये 25 दिया, 25 100 25 दिया 75, 1075 ऑप्शन में 1075 औसत आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, HIK में एक साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, HIK, ठीक है, 11 7 18 18 3 21 और एक भाई 23 7 30 40 से 41%, ठीक है। JL यानी हो जाएगा आपको HIJKL, ठीक है, 29 5 34, एक सेकेंड भाई, JL, जे आ गया इधर, एल आ गया इधर, और एम आ जाएगा आपका ऊपर, भाई 25 5 30 20 50 5 50 9 59%, ठीक है। कितने प्रतिशत कम है, 41, इससे 18%, 18 कम है कितना से, 59 से, ठीक है, इंटू 100, तो ये तो पॉइंट में ही आएगा भाई, क्षेत्र का 18 30 समथिंग आएगा, ठीक है, 30 के समथिंग आएगा ये, ठीक है, बिल्कुल 30 के समथिंग आएगा, ये सही लग रहा है, क्योंकि 60 मान लिया है इसको, तो 29 आता तो चांसेस था, ठीक है। तो इसके हिसाब से 60 इसको मान लिया, चौधरी का 18, 30 के अप्रोक्स आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 व्यक्ति की औसत आयु 50 वर्ष है, ठीक है भाई, 8 × 5 = 40, ठीक है, 400। दूसरे समूह में 10 व्यक्ति को, भाई ये तो कट ही गया, दूसरे समूह में 10 व्यक्ति की औसत आयु 70 है, ठीक है भाई, 700 हो गया।
दोनों समूह को मिला दिया जाए, सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या 1100 बटा 10 व्यक्ति इधर है और ये 8 व्यक्ति इधर है, 18 आ गया इधर। तो क्या कर सकते हैं इसमें, तो कर ही लेते हैं, एक एक डबल जीरो, 18 छा के 108, ठीक है, एक ही ऑप्शन दिख गया 108 जीरो, ठीक है, और 18 61.11% लगभग होगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन, अच्छा भाई ये आ गया है 12 का स्क्वायर, अच्छा 12 पे पावर 8 ना, कैसे 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 भाई, 1728 का स्क्वायर करना है तो 12 बड़े 44 से, पूरा पूरी काटना ही पड़ेगा क्या भाई। बराबर है 44, 144 गुना 144 पे पावर 2 है, इंटू है बट्टा 1728 इंटू 1728 दिया हुआ है, इंटू 12 प्लस 24 बराबर 1। ये 12 का क्यूब है, ये 12 का क्यूब है, ठीक है, ये भी 12 का क्यूब है, ठीक है, तीन दूनी छो, 12 पे पावर 6 आ जाएगा नीचे, ठीक है, 12 पे पावर 6 आ गया, ठीक है, ये तो आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 पे पावर 6, ये भी आ गया, इंटू 12 प्लस 24, क्या गलती है क्या यहाँ पे, 12 का क्यूब है यहाँ पे 1728, इंटू 5 आएगा ना भाई, यहाँ पे 5 आएगा, सॉरी, ये 5 आएगा, ये कैंसिल कर देंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 12 44 से, यार गलती है क्या यहाँ पे, 4 2 6 आ गया, ठीक है, एक सेकंड इसको सबको मिटाते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच गया यार, बनना तो चाहिए ये, 12 पे पावर 4 है ना, और ये 12 का क्यूब है, तीन दूनी 6 आ जाएगा इधर, और 4 दूनी 8 बराबर है 44 से प्लस 24, 1728 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 8 4 बार 2 4 1 5, 1752, ऑप्शन नंबर डी भाई। तो भाई मैथ्स में बच गया है एक क्वेश्चन भाई, दो ये भी है, चलो ठीक है टिक कर दें, देखते हैं भाई कितना बनता है यार, बनाए तो अच्छा खासा है यार, ये 8 गलती हो गया फिर भी, 162 मार्क्स बने हैं भाई, एनर्जी ज़्यादा लग जाता है यार बोलने में, 162 मार्क्स, ठीक है, ओके। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे भाई, 83 8 91 मैंने अटेम्प्ट किया था, एक्यूरेसी को भाई छोड़ो, आसान पेपर ही था, ठीक है, और 83 सही, 8 गलत हो गए हैं भाई, 8 गलत हो गए, ठीक है, वह टोटल मार्क्स 162, टोटल मार्क्स बने भाई 162 मार्क्स, ठीक है, कितना में 200 में। पेपर क्या था आपको, पेपर भाई इजी था, ठीक है, और इसमें जरूर आप सबके मार्क्स अच्छा इंक्रीज किया होगा इसमें, ठीक है, इसको आप एक तरह से कॉन्फिडेंस बूस्टर के तौर पे आप इसको ले सकते हो, कॉन्फिडेंस बूस्टर के तौर पे आप इसको ले सकते हो, क्योंकि ये पेपर ही आसान था, ठीक है, हाँ आसान उनके लिए है जो लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते होंगे, जो जैसे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते होंगे, और वो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को, इस मॉक टेस्ट को बनाएंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट जो लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जो लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए ये इजी पेपर कहलाएगा। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों ने इस पेपर को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से दिया होगा, और मार्क्स भी आप लोगों के अच्छे खासे आए होंगे, तो आपसे एक आग्रह है कि अभी तक आपने वीडियो देखा है तो आप ज़रूर हमारे इस YouTube चैनल को फॉलो कीजिए, और अपना मार्क्स इस कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और आपका पेपर का, आपको आपके हिसाब से पेपर का लेवल कैसा था इसके बारे में आप लोग जरूर हमें बताइएगा। तो फिलहाल अभी करते हैं इस वीडियो को एंड, और फिर मिलेंगे कुछ ही देर में एक नए मॉक टेस्ट के तौर पे प्रैक्टिस सेशन में। तो फिलहाल करते हैं इस वीडियो को एंड, और फिर मिलेंगे एक नए मॉक टेस्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। इफ यदि आप लोगों को यदि अच्छा लगता है ये वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, करते हैं वीडियो के एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।